कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन कथनी और करनी में मोदी जी का में फ़र्क है। और फिर देखिए, कृपा करके ये प्रश्न सब करना है तो आप इंटरव्यू बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। लालू यादव का जब जन्म भी नहीं था, तब था कि हम जब फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, सो हमको बताइए पब्लिक, आप बताइए। उन्हें हमारा बेटा नहीं संघर्ष किया, हम जानते ही नहीं तेजस्वी यादव कौन है। तो लालू यादव पे ही जवाब दे दीजिए। मैं जानता ही नहीं हूँ राहुल गांधी कौन है। होंगे कोई राहुल गांधी, होंगे कोई तेजस्वी यादव, यानी होंगे। कि विरोधी नेताओं को आप लोग जानते ही नहीं हैं। हम नहीं कुछ किए, हम मूर्ख हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमको सबसे बिहार के लोगों ने यहाँ वोट देके कहा नहीं, हमारा नेता कैसा हो, अशोक यादव जैसा हो, भले मूर्ख गमार हो, लेकिन ये बिहार में फर्स्ट रहेगा। तो हमको सब मूर्ख मूर्ख गमार लोगों ने बना दिया, तो हम उसके नेता हैं। अशोक यादव अपने नहीं बना है, बूथ नहीं कैप्चरिंग किया है, लाठी से नहीं वोट लिया है। और जो लोग कहता है वो लोग उस वोट देने वाले द्रौपदी मुर्मू है, जंगल की है, जमीन पर सोई थी, कंदमूल खाई थी, आदिवासी है, बाप माँ खेत में काम किया, पसीना परिश्रम किया, उनके देखने से लगती है साक्षात काली माई है। तो हम तो उनको कहते हैं कि साक्षात काली माई का स्वरूप है, लेकिन वो तो लोगों को आप कह रहे हैं सुनो, सांसद जी, जरा सुन लीजिए, एक सवाल है बस। हाँ? सांसद महोदय, आप कहते हैं, लेकिन यही बात आपके विरोधी बोलते हैं, और फिर बोलेंगे कि आप विरोधी का बात मत कीजिए। आपके विरोधी बोलते हैं कि वहीं राम मंदिर का उद्घाटन दिया था कि संकल्प पत्र में क्या आपको करना चाहिए देश के लिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी का सपना है संविधान खत्म करने का, तो क्या लोगों ने राय दिया संविधान खत्म खत्म करने के लिए, या क्या? राहुल गांधी जी को आप जवाब दीजिए। हम कहा जवाब देंगे, और आप राहुल गांधी की तरफ से हमसे क्या जवाब मांगने वाले हैं। वो पूछ रहे हैं ना कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म किया जाएगा, वो तो जनता भी तो सुनिए जानना सुनिए चाहेगी। सुनिए, हाँ, राहुल गांधी कौन है हमारा। आपके विरोधी तो हैं, हमने विपक्ष का नेता तो हम है, हमारा कोई विरोधी नहीं है। राहुल विपक्ष के सुनिए, नेता तो है। राहुल गांधी बोलता है तो राहुल गांधी से पूछिए कि संविधान कैसे खत्म करना चाहता है, आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, सो आप बताइए। ये लोगों का अपमान करता है कि वोट देने वाले पैसा लेके वोट दिए होंगे, जात के नाम पर वोट दिए होंगे, या मूर्खता में वोट दिए होंगे। वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं, वो मतदाताओं का अपमान करते हैं। मधुबनी के मतदाताओं को ऐसे लोगों को सजा सिखाना चाहिए। कोई जो आदमी है आया जैसा है, जरा पिया माने से है सुहागिन, से है सुहागिन। वो बकलेल ही है, घर वाला ओकरे कही रानी है, तो वह सुहागिन। लोग भी पढ़े लिखे जो युवा वर्ग के जो ये इस काम में लगे हुए हैं, वो अपनी दृष्टि में व्यापकता लाइए, दूरदृष्टि रखिए, तभी आप समझ पाइएगा। जब संकल्प पत्र जारी हुआ है, और उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था देश भर में लोगों को कि हम जो चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसके लिए आप लोग देश भर के लोग जो भी सुझाव देना चाहते हैं सो दीजिए कि मुझको क्या काम करना चाहिए। लगभग 16 लाख लोगों ने ऐप पर, बस नरेंद्र मोदी को 16 लाख लोगों ने इस देश में अपना सुझाव भेजा। कभी हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया ने, किसी युवा ने, किसी राजनेता ने, किसी बुद्धिजीवी ने ये उठाया कि आज तक दुनिया के अंदर पहला नरेंद्र मोदी है जो क्या करना चाहिए मुझको वह जनता सुझाव दे। आपके जैसे जो पत्रकार हैं, आपसे आग्रह होगा, गांधी को पढ़िए, लोहिया को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए, दीनदयाल उपाध्याय को पढ़िए, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण को पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मूल है। लोहिया मतलब कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल, हुकुम देव नारायण यादव, रामानंद तिवारी, ये समाजवादी धारा सब हो गए लोहिया से। गांधी के कहने से मतलब गांधी के नाम पर जितने राजनीति करने वाले हैं, गांधी की धारा। दीनदयाल का मतलब दीनदयाल की धारा। अंबेडकर का मतलब अंबेडकर की विचारधारा। 4 विचारधारा मैंने कहा, ये चारों को पढ़े। चारों में चारों में समानता कहाँ है और चारों में विभिन्नता क्या है,
इस पर आज अध्ययन करें। तो बिना जानकारी के न लोहिया को पढ़ा, न गांधी को पढ़ा, न दीनदयाल को पढ़ा, न अम्बेडकर को पढ़ा, न सुना, न रिश्तेदार लालू जी के पुत्र बोलते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन कथनी और करनी में मोदी जी का में फर्क है। फिर देखिए, कृपा करके ये प्रश्न सब करना है तो आप इंटरव्यू बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। मैं उस हैसियत का नहीं हूँ चौराहे पर का आदमी जो तेजस्वी का जवाब दे, राहुल का जवाब दे। आप मुझको क्या समझ के आए हैं इंटरव्यू लेने? नहीं तो विरोधी जो नहीं, सवाल दाग रहे हैं तो उसको जवाब तो देना नहीं, ना पड़ेगा क्यों सर। देंगे? हम क्यों देंगे जवाब? हम क्यों देंगे जवाब? हम जवाब देंगे उस विरोधी को जो मेरे स्तर का होगा, उसका स्तर का होगा। कोई चौराहा पर मेरा विरोधी शराबी भी हो, अब बोल रहा है यार आप कोई पत्रकार के, इसका जवाब दीजिए, तो जवाब पूछने वाला अंधकार में भटक रहा है और जवाब देने वाला भी स्वयं अंधकार में भटक रहा है। हम जवाब देंगे, हम अपनी बराबरी की हैसियत का, बराबरी की हैसियत का। हम जानते ही नहीं तेजस्वी यादव कौन है। तो लालू यादव पे ही जवाब दे दीजिए। मैं जानता ही नहीं हूँ राहुल गांधी कौन है। होंगे कोई राहुल गांधी, होंगे कोई तेजस्वी यादव, होंगे। विरोधी नेताओं को आप लोग जानते ही नहीं है। हंसिए मत, विरोधी नेता में वही हैं, विरोधी नेता में हजारों हैं, राजनीति में हजारों हैं, लाखों हैं। हम लालू यादव का ही जवाब क्यों देने जाए? लालू यादव बीमार हैं। लालू यादव का जब जन्म भी नहीं था तब भी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में थी। और लालू यादव का परिवार नहीं भी रहेगा, जब लालू यादव का परिवार नहीं रहेगा तो उनके पार्टी भी चली जाएगी, तब भी ये पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी है, शाश्वत है, सनातन है। शाश्वत माने इसकी एक राह है कि हम यहाँ से चले हैं और इस राह पर चल के वहां तक जाना है। बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत ने मोदी को नेता मान लिया, तो लोकतंत्र का मतलब है कि मोदी नेता है, है? वो तो सत्य है, लेकिन आप हमारे देश के सबसे अनुभवी सांसद हैं, उत्कृष्ट सांसद हैं, और आपने अपने जीवन में संघर्ष भी किया है। तो आपके विरोधी बोलते हैं और क्षेत्र की जो स्थानीय नेता है वो भी बोलते हैं कि हुकुमदेव बाबू ने जो संघर्ष किया, लेकिन उनके पुत्र ने संघर्ष नहीं किया। पिता और पुत्र की राजनीति। जो बोलते हैं हमसे, उनसे पूछ, अगर लोकतंत्र में बहुमत ने जी कि तुम क्या संघर्ष किए, भाई हम तो जो सवाल पूछता है उनसे पूछिए कि आपने क्या संघर्ष किया समाज के लिए, देश के लिए, लोक के लिए। आप अपना बताइए, अपना बताइए, उनसे पूछिए ना। हैं अपने नहीं बने हैं, केकरो बड़ सुंदरी है आ घर वाला को है ई बेकार है, तो ओकर कोनो इज्जत नहीं। तो अगर लोकतंत्र में कोई अकलेल हो, बकलेल हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और लोकसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है बहुत ही जोरों शोरों पे है। और आज मधुबनी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक यादव जी यहां से नॉमिनेशन फाइल किए हैं और उनके पिताजी हमारे पास उपस्थित हैं। मधुबनी लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि अब इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच, और जनता किस किस समस्याओं से अभी भी पीड़ित है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था सर। भारतीय जनता पार्टी में पिता, पुत्र, दादा, पोता एक साथ रहते हैं, लेकिन पार्टी में जब हैं तो न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का दादा है, न कोई किसी का पोता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी होते हैं। इसलिए डॉक्टर अशोक कुमार यादव मेरा पुत्र है पारिवारिक में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर अशोक कुमार यादव भी मेरा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जैसे साथी है। हमारे लिए जैसा डॉक्टर अशोक कुमार यादव, वैसे इस मधुबनी में देवेंद्र यादव है, पप्पू यादव है, सुबोध है, नगर अध्यक्ष है। तो जो कोई भी हैं
भारतीय जनता पार्टी में। जेने पांचों पुनिया तेने रामधन दुनिया। हमारे लिए जैसा डॉक्टर अशोक कुमार यादव, वैसी भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता मेरे लिए एक समान है, एक समान है। जनता जानना चाह रही कि इस बार हमारे लोकसभा प्रत्याशी क्या हमारे क्षेत्र में मुद्दे लेके आएंगे, किस मुद्दा पे हम लोग चुनाव करेंगे। देखिए, लोकसभा प्रत्याशी चाहे विधानसभा प्रत्याशी हो, उनका अपना मुद्दा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं और जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, आप लोग और 15-16 लाख लोगों ने अपना सुझाव दिया। जो 16 लाख लोगों ने, चाहे कोई हो देश भर के, जिन लोगों ने सुझाव दिया वही लोकतंत्र के प्रहरी हैं, वही लोकतंत्र के स्तंभ है, वही लोकतंत्र के नींव है, वही भारत के लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं। और बकवास करने वाले जितने हैं, सब बकवास करने वाले हैं, उनमें देश के प्रति, नागरिकता के प्रति जो जागरूकता नहीं है। जब राजा पूछ रहा था उस समय बताने के लिए तो मौन थे। अब नरेंद्र मोदी से पूछते हैं राहुल गांधी तो ऐसा कर रहा है, तो राहुल गांधी अपना सजा सुझाव भेज देता नरेंद्र मोदी को कि भाई आप अपने संकल्प पत्र में ये बात को जोड़िए जोड़िए। उसको भी, उसका भी अधिकार था, सबसे मांगे थे। मोदी जी बोलते हैं कि अगला कार्यकाल का पहले से ही हम लोग अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं, उस एजेंडे पे अभी पहले ही इसी कार्यकाल में एजेंडा सेट हो जाता है, उस पर शुरुआत हो जाती है। तो अगला जब जीत करके आएंगे तो क्या एजेंडा रहेगा आप लोग आप देख बात समझिए, ये किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, जेल में सजाबार हैं, कोर्ट ने उनको सजा दिया है, और जब कोर्ट ने सजा दे दिया तब भी आपके जैसे पत्रकार को पूछते हैं, लालू यादव कहते हैं हमको जबरदस्ती कोर्ट ने सजा दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, हाई कोर्ट में जाए, वो बताएंगे कि गलत सजा दिया, गलत सजा दिया। ये सब प्रश्न किसी काम के नहीं है, न इससे समाज को कुछ मिलने वाला है। तेजस्वी यादव पहले खुद बतावे, या कोई ये राहुल गांधी कांग्रेस का नेता है, खुद बतावे। मोदी ने अपना एक चुनाव का एजेंडा संकल्प पत्र जारी किया, वो भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दे। लोग पढ़े लिखे लोग दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को मिलावेंगे, जो निर्णय करना होगा सो करेंगे करेंगे। ये लेखा की बात है, लिखनतन के आगू बकंदन क्या। बात दूसरी रही, एक दीर्घकालीन राजनीति। हम मधुबनी से चले हैं और हमको ऐसे रास्ता से दिल्ली तक जाना है, फिर दिल्ली से मुझको वाशिंगटन तक जाना है, मुझको इंग्लैंड तक जाना है, जर्मनी तक जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक तात्कालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन राह है, और इस राह के राही हैं। इस रास्ते पर कभी बलराज मघोक आए थे, पीताम्बर दास आए थे, इस रास्ते पर कभी लाल कृष्ण आडवाणी आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, इस रास्ते पर कल्याण सिंह आए, इस रास्ते पर कुशाभाऊ ठाकरे आए, इस रास्ते पर जयना कृष्णामूर्ति आए, इस रास्ते पर वेंकैया नायडू आए, इस रास्ते पर जेपी नड्डा हैं, और इस राह पर जेपी नड्डा के बाद कौन आएंगे किसी को पता नहीं है। आप परिवारवाद पे बात कर रहे हैं क्या? फिर देखिए, जहां मैं कहूं वहीं रुकी है, हम परिवारवाद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस राह का एक राही है, और आज जो उस राह का राही नेता बन के चल रहा है, कल उसके जगह पर कौन नेता आएगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इसमें से राह रहेगी और इस पर